दोस्तों, बहुत ही मज़े की एपिसोड। अगर आपकी सपोर्ट अच्छी हुई तो मैं 2 एपिसोड भी अपलोड कर सकता हूं। अब आप ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर कह रहा हूं, नावल बहुत मज़े का होने वाला है। ये आपको एपिसोड पर अंदाज़ा हो जाएगा। चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। इससे 2 माह का कोर्स लेकर हम अपने गांव वापस आ गए। मोहसिन ने मुझे मेरे घर पर ही उतार दिया। मैंने मोहसिन का शुक्रिया अदा किया और घर चला गया। मैंने इसी रोज़ से कोर्स शुरू कर दिया। इस दौरान में सुंदस से भी रोज़ ही बात होती थी, लेकिन मैंने इसे अपने इलाज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। हम अब बहुत ज़्यादा गंदी चीट करते थे। मेरा दिल बहुत करता था कि सुंदस के साथ करूं, लेकिन अब वो जिद पकड़े बैठी थी कि शादी से पहले नहीं, वरना इसकी किस्म टूट जाएगी। बस इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैं अपना कोर्स करता रहा। 2 महीने गुजर गए। डॉक्टर ने बिल्कुल सच कहा था, 2 माह में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इसके बारे में सुंदस को कुछ नहीं बताया। मेरा प्रोग्राम इसको सरप्राइज देने का था। एक रात सुंदस से बातें करने के बाद सोया तो ख्वाब में भी मोहतरमा तशरीफ ले आए। अगले दिन जब मेरी सुंदस से बात हुई तो मैंने इसे बताया कि तुम रात मेरे ख्वाब में आई थी और तेरा काम कर दिया था। ये सुनकर सुंदस हंसने लगी और बोली, मैंने तुम्हें कहा तो था कि अब ऐसा करने का ख्वाब देखो, और तुमने देखने भी शुरू कर दिए। अब जब तक शादी नहीं होती मुझे ख्वाब में ही मिलोगे। हकीकत में शादी से पहले सोचना भी मत। फिर पूछने लगी, अच्छा बताओ तो सही। मैंने कहा, अभी बताने में मज़ा नहीं आएगा, रात का इंतज़ार करो, रात को ही बताऊंगा। सुंदस ने बहुत जिद की कि अभी बताओ, लेकिन मैं ना माना और इसे रात का इंतज़ार करने को कहा। रात होते ही सुंदस का मैसेज आ गया। सारा दिन ऐसे ही टरखाती गुजार दिया। अब तो बता दो कामरान, क्यों सताते हो? मैं उफ तौबा, कितनी बेताब है मेरी जान। तुम्हारा ख्वाब सुनने के लिए बेताब हूँ। पता तो चले तुम्हें कुछ करना भी आता है, बस अलिफाव ही डींगे मारते रहते हो। मैंने ज्यादा छेड़ना मुनासिब ना समझा और सीधा ख्वाब पर आ गया। मैं दोपहर का वक्त था जब मैं तमेरी घर में दाखिल हुआ। इस वक्त सभी लोग आराम कर रहे थे। बस मुमानी, सुंदस की अम्मी ही उठी हुई थीं। उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया और बैठक में जाकर आराम करने को कहा। मैं आराम करने बैठक की तरफ चला गया। वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि मेरी जान सुंदस पहले से ही पलंग पर सूई हुई है। यकीन करो, तुम सूई हुई बिल्कुल परी लग रही थीं। तुम्हारी जुल्फें बिखरी हुई थीं सुंदस। अच्छा, फिर क्या हुआ? पहले तो मैंने सोचा कि वापस चला जाता हूं, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया और मैंने सोचा इतने अरसे बाद तो मौका मिला है, ऐसे ही वापस चला गया तो मज़ा नहीं आएगा। ये सोचकर मैं आगे बढ़ा और तमेरी बालों में उंगलियां फेरने लगा। सुंदस, फिर क्या हुआ? अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे लगा जैसे तुम भी जाग चुकी हो। मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो तुम मेरी ही तरफ बड़ी मोहब्बत से देख रही थीं। फिर तुमने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अगर तुम चाहो तो ये सब हकीकत में भी हो सकता है, बल्कि इससे भी ज्यादा मज़ा आएगा। खामखा अपनी जिद पर उड़ी हुई हो, मान जाओ ना मेरी शहजादी सुंदस। तुम ही क्या लगता है सिर्फ तुम ही इस आग में जल रहे हो? क्या मेरा दिल नहीं चाहता? मैं तुमसे भी ज्यादा तड़प रही हूं। अगर इस दिन तुम मेरी बात मान लेते तो मैं गुस्से में अपने अबू की किस्म कभी ना खाती और आज हम दोनों ही मज़े कर रहे होते, इस तरह तरस ना रहे होते। यार, एक किस्म ही तो है, बंदा जज्बात में बहुत कुछ कह जाता है। कुछ नहीं होगा, तुम एक बार मान जाओ, हम कफ़ारा अदा कर देंगे। सुंदस, नहीं कामरान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जरा सोचो कि मैं किस्म तोड़ देती हूं और पापा को कुछ हो जाता है तो क्या मैं सारी जिंदगी खुद को मुआफ कर पाऊंगी? प्लीज कामरान, मुझे ये सब करने पर फोर्स मत करो। यार, तुम तो बहुत दूर तक चली गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अब नहीं रह सकता। भूल जाओ जो तुमने गुस्से में कहा था। मुझे अब चाहिए और हर हाल में चाहिए। सुंदस, मेरी जिंदगी चाहती तो मैं भी यही हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। कामरान, प्लीज मुझे मजबूर मत करो, थोड़ा खुद पर कंट्रोल कर लो। तुम्हें पता है मैं बहुत मजबूर हो गई हूं। अगर ऐसी ही बात है सुंदस तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी जानती हो कि अब मैं रह नहीं सकता। तो इसका बस एक ही हल है, और वो ये कि तुम मुझे किसी और से मिला दो। सुंदस, ये कैसे हो सकता है? कामरान, मैं ऐसा कैसे करूंगी? तुम्हारी मर्जी सुंदस।
अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाजारी औरतों के पास जाना पड़ेगा, और तुम तो जानती हो कि उन औरतों में बहुत सी बीमारियां होती हैं जो मर्द को लग सकती हैं और वो मर भी सकता है। अब फैसला तुम ही करना है कि तुम मेरे लिए कुछ करोगी या फिर अपनी जान को बीमारियों से मरता देखोगी। मैं जानता था कि सुंदस किसी सूरत नहीं मानेगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे मरने के जिक्र पर जज्बाती हो जाएगी। बस एक यही तरीका था जिस से मैं सुंदस को शादी से पहले मिला सकता था, इसीलिए मैंने सुंदस को इस तरह ब्लैकमेल करने का सोचा था, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इसी बना पर आगे क्या कुछ होने वाला था। सुंदस, कामरान तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें मेरी किस्म है, तुम थोड़ा सब्र कर लो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं नहीं सुंदस, अब मुझसे सब्र नहीं हो सकता। अगर नहीं तो तुम मेरे लिए इंतजाम करोगी, वरना मुझे बाजार का रुख करना ही पड़ेगा। सुंदस, तुमने मुझे ये किस इम्तिहान में डाल दिया? अब मैं तुम्हारे लिए कहाँ से ढूंढती फिरूंगी? कामरान मान जाओ ना मेरे शहजादे, ये जिद छोड़ दो। तुम अगर कुछ नहीं कर सकती तो ना करो, अब जो करना है मैं खुद कुछ कर लूंगा। अब मैं मरूं आजीम, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े दावे करती थी मोहब्बत के, और एक छोटा सा काम तो कर नहीं सकती। सुंदस, कामरान ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहती हूँ। मेरे दावे झूठ नहीं हैं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बस वही प्यार करती हूँ। इतना सा काम तो तुमसे होता नहीं है, फिर ऐसी चाहत का क्या करूं? सुंदस, ठीक है, अब जैसे तुम चाहो मैं वही करूंगी। बताओ किससे मलना है? मैं खुश होते हुए अपनी शहजादी से मलना है। सुंदस, नहीं, मेरे अलावा बताओ किससे मलना चाहते हो? पूरे खानदान में जिस पर भी हाथ रख दोगे मैं पूरी तरह तुम्हारा साथ दूंगी, मगर तुम्हें वदा करना होगा कि तुम कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे, और जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती सब्र करोगे। मैं सोच में पड़ गया, ये क्या हो गया? मैं तो इस तरीके से सुंदस को लाइन पर लाना चाहता था, ये कहानी तो किसी और ही तरफ जा रही है। मैंने तो कभी सुंदस के अलावा किसी को भी ऐसी नज़र से देखा ही नहीं था। मैं सोचने लगा अब इस बाल का किसका नाम बताऊं? सुंदस, अब बता भी दो, चुप क्यों हो गए हो? मैं इंतजार कर रही हूं। मुझे बस तुमसे ही मलना है और किसी की नहीं। एक बार तुम हाँ बोल दो प्लीज। सुंदस, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है मेरे अलावा, बस अब जल्दी से नाम बताओ। मैं तो फिर ठीक है, मैं पहले सोच लूं, इसके बाद तुम्हें नाम बता दूंगा, लेकिन वदा करो कि जिसका भी कहूंगा तुम इससे मिला दोगी जरूर। सुंदस, मैं वदा नहीं करती, लेकिन अपने अबू की किस्म खाती हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें इस लड़की से मिला दूंगी, खा वो कोई भी हो। मैं तो ठीक है मेरी जान, मैं कुछ दिन तक तुम्हें सोचकर इस लड़की का नाम बताऊंगा। सुंदस, तो फिर ठीक है, मैं भी इंतजार करूंगी। इसके बाद कुछ देर हमारी रूटीन की बातें होती रहे। रात गहरी हो चुकी थी, इसलिए हम दोनों सो गए। सच पूछो तो मैं बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि मैं सिर्फ सुंदस से ताल्लुक रखना चाहता था। ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया था कि सुंदस मजबूर होकर हाँ बोल दे, लेकिन इसने बाजी उलट दी थी। मैं एक शर्मीला सा लड़का हूं, मैंने आज तक खानदान में किसी लड़की से ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं की, और ना ही किसी को ऐसी नज़र से देखा था। अब मैं सोच ये रहा था कि सुंदस को किसी ऐसी लड़की का नाम बताऊं जिससे सुंदस के लिए नामुमकिन हो, और आखिर वो खुद मजबूर हो जाए। इसी कश्मकश में 3 दिन गुजर चुके थे, और मैं अब तक किसी का भी नाम चुनने में नाकाम रहा था। खानदान में लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरा एक इमेज बना हुआ था। सब जानते थे कि कामरान एक निहायत ही शरीफ और शर्मीला लड़का है। मैं इस बारे में भी सोच रहा था कि ऐसा करने से मेरा नाम भी खराब हो सकता है। उन 3 दिनों में सुंदस रोज मुझसे नाम पूछती और मैं सोच रहा हूं कहकर टाल देता था। मुझे तो खुद भी अंदाजा नहीं था कि किसका नाम बताना है। अगले रोज मुमानी, सुंदस की अम्मी, का फोन आ गया। उन्होंने मुझे बुला लिया था कहीं जाने के लिए। मामू सऊदिया होते थे, इसलिए जब भी मुमानी को कोई काम होता तो वो मुझे ही बुला लेती थी। मैंने अम्मी को बताया और सुंदस के घर की तरफ चला गया। वहां पहुंचा तो पता चला कि रुबाब और साइमा को अपनी खाला के घर जाना था। मुमानी बोले, कामरान बेटा, उन दोनों को छोड़ आओ। वो दोनों तैयार हो गईं, और जब हम रवाना होने लगे तो रेहान, सुंदस का छोटा भाई, जिद करके खड़ा हो गया कि इसने भी जाना है। सब ने इसे समझाया मगर वो नहीं माना। आखिर सुंदस ने इसे भी तैयार कर दिया। मैंने रेहान को टैंकी पर बिठा लिया। रुबाब मेरे पीछे बैठी थी और साइमा इसके पीछे।
छोटी सी मोटर साइकिल थी हंडा 70 और सवारियां 4, बस किसी तरह से घुस कर बैठ गए। रुबाब बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इसका जिस्म मुझे टच ना हो, मगर इतनी तंग जगह में वो बुरी तरह नाकाम हो रही थी। रास्ता भी खराब था, धक्के बहुत थे, बुरीकी भी बार बार लगानी पड़ रही थीं। मैं भी आखिर मर्द ही हूं, कब तक बर्दाश्त करता, आखिर में भी गर्म हो गया। मैंने मोटर साइकिल की रफ्तार भी कम कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। बेखैर हम उनकी खाला के घर पहुंच गए। मैंने उन्हें वही उतारा और बोला कि मैं कल तुम्हें लेने आ जाऊंगा, और वहीं से वापस मुड़ने लगा। मैं उनकी खाला के घर जाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा जिस्म नजर आ रहा था और इस वक्त छोटी कमीज का फैशन चल रहा था। मैंने भी वही पहनी हुई थी। पता नहीं क्या सोचकर रुबाब वापस मुड़ी और बोली, कामरान भाई, अब खाला से मिलकर जाए वरना वो नाराज हो जाएंगी। मैंने जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर वो ना मानी तो मजबूरना बोला, तुम चल लो, मैं 2 मिनट में आता हूं। मैंने सोचा पहले ये बैठ जाए फिर अंदर जाऊंगा, मगर मेरी कोशिश के बावजूद वो बैठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कुछ सोचा और हाथ डालकर नीचे सीट कर दिया और अंदर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे झटका लगा क्योंकि रुबाब दरवाजे के पीछे से सर निकाल कर मुझे ही देख रही थी। इसने नीचे सीट करते हुए भी देख लिया था। जैसे ही इसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे पाया वो हंसने लगी और हंसते हुए अंदर चली गई और मैं भी खसियाना सा होकर अंदर की तरफ बढ़ा। मैं थोड़ी देर ही वहां बैठा मगर जितनी देर इधर बैठा रहा रुबाब मेरी तरफ देख देख कर ऐसे मुस्कुराती रही जैसे इसने मेरी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैं थोड़ी देर वहां बैठने के बाद अगले दिन शाम को आने का कहकर वापसी के लिए निकल पड़ा। शाम को मेरी सुंदस के साथ मोबाइल पर गुपशप हो रही थी कि ऐसे में रुबाब का मैसेज आ गया। रुबाब, हाय कजिन जी। मैं, जी कजिन जी। रुबाब, और सुनाओ कजिन, अब कैसे हो? ही मैं, क्यों भाई, मुझे क्या हुआ है और ये दांत किस खुशी में निकल रहे हैं जनाब? रुबाब, बस ऐसे ही, मगर अब ठीक लग तो नहीं रहे थे जब हमें छोड़ने आए थे। मैं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। रुबाब, प्यारे कजिन, मुझे खुद ही पता चल गया। अच्छा छोड़ो, ये बताओ अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? मैं, आया तो था, और कैसे आते हैं? रुबाब, वो तो मैंने इतना जोर दिया तभी आए थे, और वो भी ही मैं, लो फिर शुरू हो गई। आ तो तुम बात कर लो, ही कर लो। पता नहीं आज तुम्हें हो क्या गया है? रुबाब, अच्छा जनाब, अब नहीं करूंगी। अब बताओ ना क्यों नहीं आ रहे थे घर के अंदर? मैं, मेरी शैतान कजिन, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जल्दी में था इसलिए अंदर नहीं आ रहा था। तुम जाने क्या समझी, बस यही बात थी। रुबाब, अच्छा कल हमें लेने आ रहे हो ना? मैं, हाँ, मैंने तुम्हें कहा तो था कल शाम तक आ जाऊंगा। रुबाब, कल फिर हमें पहुंचाने के बाद इसी तरह हमारे घर भी नहीं आओगे? मैं, हाँ, हो भी सकता है कि ना आ सको। रुबाब, परेशान मत होना, मैं बाइक पर पीछे बैठ जाऊंगी, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। ही मैं सोच में पड़ गया, अरे यार ये क्या मामला हो गया, ये तो डायरेक्ट फुलटास करा रही है, क्यों ना छक्का मार दिया जाए। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम आगे बैठो आ पीछे बैठो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? रुबाब, हाँ जी, मुझे सब पता है। वैसे कजिन जी इस वक्त छुपाया किया जा रहा था। ही मैंने सोचा जब ये इतना बढ़ रही है तो मुझे भी इसकी बोलती बंद करने के लिए कुछ बढ़ना ही पड़ेगा। मैं, ओ इसकी बात कर रही हो? वो तो मेरी एक पर्सनल चीज थी। अच्छा हुआ मैंने इसे छुपा लिया, वरना अगर तुम इसे देख लेती तो हो सकता है हफ्ता भर शायद तुम्हें नींद ही ना आती। रुबाब, ओहो, ऐसा भी किया है त मेरी पास जिससे मेरी नींद ही उड़ जाएगी? मैं, बस कुछ है ऐसा ही, और शुक्र करो कि मैंने छुपा लिया वरना तुम डर जाती इसे देखकर। रुबाब, अब मैं इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूं जो इतनी सी चीजों से डर जाऊं। मैं, कजिन जी, बस दुआ करो कि कभी वो चीज देखनी ना पड़ जाए वरना। रुबाब, वरना किया? अब तो देखना ही पड़ेगा, ऐसा त मेरी पास है किया। मैं, देख लेते हैं अब वक्त किसको और क्या दिखाता है मेरी प्यारी कजिन। रुबाब, अब वक्त दिखाएगा तो देखना ही पड़ेगा कजिन जी। मैं, तो फिर ठीक है, कल मुलाकात होगी। रुबाब, ओके कजिन जी, कल मिलते हैं, फिर बाय। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि रुबाब से मोबाइल पर ये मेरी पहली बार चैटिंग नहीं हो रही थी। इससे पहले भी होती रही है, लेकिन सिर्फ कजिन की हैसियत से हाल अहवाल पूछ लेना, आ कोई काम हो तो इसके बारे में, मगर आज जिस टाइप की बातें हुई वो पहली बार थी। रुबाब से बात करने के बाद मेरे ख्यालात बदल रहे थे। अब मेरा दिल चाह रहा था कि क्यों ना सुंदस को बोल दूं कि मुझे तुम्हारी बहन रुबाब से ही मिलना है,
मगर इसके लिए पहले तो मुझे रुबाब को और टटोलना होगा कि वो मजीद आगे बढ़ती है, सिर्फ मुझे तंग कर रही थी। और दूसरी तरफ सुंदस को भी मजीद पक्का करना था, कहीं अपनी छोटी बहन का नाम सुनकर बना बनाया खेल ही ना बिगाड़ दे। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि कुछ दिन इंतज़ार कर लिया जाए, और बेहतर भी यही था क्योंकि गर्म गर्म खाने से अक्सर मुंह जल जाता है। अगले रोज़ कोई 4 बजे के करीब में अपने घर से रुबाब की खाला के घर की तरफ रवाना हुआ। जाते वक्त मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था ताकि वो तैयार हो जाएं और मुझे इंतज़ार ना करना पड़े। जब मैं वहां पहुंचा तो वो सब तैयार ही बैठे थे। उनकी खाला ने मुझे बिठा लिया और बोले, तुम कल भी जल्दी में चले गए थे, आज तो बैठो, कुछ खा पी कर जाना। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो ना मानी तो मुझे बैठना पड़ा। खातिर मुदारात करवाने के बाद हम रवानगी के लिए तैयार थे। मैंने आज भी शलवार कमीज ही पहन रखी थी मगर आज नीचे भी पहना हुआ था, इसलिए मैं आज फुल मॉड में था और चाहता था कि सारे रास्ते कल से ज्यादा मजे करता हुआ जाओ। तो मैंने रुबाब से कहा, आज भी मेरे पीछे तुम ही बैठोगी। रुबाब को ये बात बोलकर मैं बाहर आ गया और रेहान को मैंने गोद में बिठा लिया। रुबाब और साइमा भी आ चुकी थीं। मैं अब उनके बैठने का इंतजार कर रहा था और साइमा रुबाब के बैठने का इंतजार कर रही थी। रुबाब ने मेरी तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुराई और साइमा से बोली, तुम आगे बैठ जाओ, मुझे पीछे बैठना है। ये कहकर मेरी तरफ देखा और हंसने लगी जैसे मुझे चिढ़ा रही हो, और मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं तो बहुत कुछ सोच कर आया था और ये तो धोखे वाली बात हो गई थी। मैंने रुबाब को गुस्से से देखा, वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि टू सर कर लिया हो। इसका अंदाज मुझे छेड़ने वाला था। मैंने अपना मुंह आगे की तरफ कर लिया और फिर पीछे नहीं देखा। मैं शुरू से ऐसा ही हूं, बहुत जल्द हर किसी पर अपना हक जमा लेता हूं। इस बात पर अब भी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये हक तो ऐसे जमाता है जैसे इसके बगैर हमारा खाना ही हजम नहीं होगा। मेरे पीछे साइमा बैठ गई थी और इसके बाद रुबाब बैठ गई। मैं गुस्से में भरा बैठा था, इसलिए मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि साइमा बोली, कामरान भाई, बाइक रोको। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, रुबाब कह रही है मुझे आगे बैठना है। मैंने कोई जवाब ना दिया और बाइक चलाता रहा। साइमा ने फिर से कहा तो मैं बोला, इससे कहो कि चुप करके वहीं पर बैठी रहे। इसके बाद इसने 2-3 बार मजीद कोशिश की मगर मैं नहीं माना और घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। वो समझ गई कि मैं इससे नाराज हूं। घर के अंदर जाने के बाद मुमानी ने मुझे बिठा लिया। खाने का टाइम हो गया था। हम सब ने खाना खाया और इसके बाद मैं वापस अपने घर जाने के लिए उठने लगा तो मुमानी ने पूछा, कामरान कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, मुमानी, घर जा रहा हूं। वो बोले, टाइम बहुत हो गया है, अब घर जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोला, मुमानी जान, 10 मिनट का तो रास्ता है और अभी इतनी देर भी नहीं हुई। लेकिन मुमानी ना माने और कहा कि मैंने तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है कि रात को तुम हमारी तरफ ही रहोगे। वैसे भी मुझे कल शहर दवाई लेने जाना है और कुछ खरीदारी भी करनी है। इसके बाद तुम अपने घर चले जाना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरा मौड बिल्कुल भी नहीं था कि रात को उनकी तरफ रहूं क्योंकि मेरा गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था, मगर अब मजबूरी थी। रुबाब अब भी मेरी तरफ देख रही थी मगर अब इसका चेहरा मेरी नाराजगी की वजह से उतरा हुआ था। अलबत्ता सुंदस मेरे रात रुकने का सुनकर बहुत खुश लग रही थी। सब खाना खा चुके तो टीवी देखने बैठ गए। मैं उठा और सुंदस से पूछा कि मुझे कहाँ सोना है। सुंदस ने बताया कि बैठक में। तो मैं बैठक की तरफ चल पड़ा। मुमानी ने मुझे जाते देखा तो पूछा, कामरान कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, सोने जा रहा हूँ मुमानी। वो बोले, अभी से सोने जा रहे हो? बैठो टीवी देखो, फिर सो जाना। मैंने कहा, मुमानी, मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है, सोऊंगा तो ठीक हो जाएगी। ये कहकर मैं बैठक में चला गया। मुझे बैठक में आए अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि रुबाब का मैसेज आ गया। रुबाब, कामरान, क्या हुआ? मैं, कुछ नहीं। रुबाब, नहीं, कुछ तो हुआ है, तुम मुझसे नाराज हो। मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? रुबाब, अगर नाराज नहीं हो तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कर तो रहा हूं बात, और कैसे करते हैं? रुबाब, यार मैंने तो सिर्फ मजाक ही किया था और तुम सचमुच के नाराज हो गए। मैं क्यों होने लगा तुमसे नाराज? अब अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था मेरे पीछे बैठने को तो तुम नहीं बैठे। अब इसके लिए मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगा? रुबाब, कामरान, मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रही थी। बाद में कितनी बार बोली आगे आने को मगर तुम माने ही नहीं। मैं तो इतना ही गया गुजरा हूं कि जब तुम्हारा दिल चाहे मेरी इंसल्ट कर दो और जब दिल चाहे तो खुश कर दो। रुबाब, कामरान,
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। फिर भी अगर तुम ऐसा समझते हो तो मैं तुमसे मुआफ़ी मांगती हूँ। दोनों कान पकड़कर सच्ची, अब तो मुझे मुआफ़ कर दो। आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैंने कहा। ओके, सब ठीक है। इसके बाद भी हम थोड़ी देर चैटिंग करते रहे और फिर बाय बोल दिया क्योंकि मैं अभी भी गुस्सा महसूस कर रहा था और करता भी क्यों ना, इसकी वजह से मेरा इतना ज़बरदस्त चांस मिस हो गया था। 9:30 के करीब सुंदस ने अपनी स्टडी और घर के कामों से फारिग होने के बाद मुझे कॉल की और उधर उधर की बातें करने लगी। आज क्योंकि मैं उन्हें के घर पर था और ये एक बेहतरीन मौका था और मैं कैसे ये मौका मिस कर सकता था, इसीलिए मैं फौरन मतलब की बात पर आ गया और बोला, सुंदस, आज रात मेरे पास आओगी ना? सुंदस ने जवाब दिया, क्यों जी, तमेरी पास ऐसा किया है जिसके लिए मैं तमेरी पास आऊगी? मैं है एक ऐसी प्यारी चीज जिसे देखकर तमेरी मुंह में पानी आ जाएगा। सुंदस, कामरान, तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे बहुत डर लगता है, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं कुछ नहीं होता, तुम बाथरूम का बहाना करके आ जाना। सुंदस, तुम मरवाओगे? बाथरूम इतना वक्त कब लगता है? मैं, यार कुछ नहीं होता, मेरा बहुत दिल कर रहा है, आज तो तुम्हें आना ही होगा। सुंदस, यार कामरान, कुछ तो रहम करो मुझ पर, मैं भी आना तो चाहती हूँ मगर वाकई बहुत तकलीफ होगी। मैं मेरी खातिर इतनी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुंदस, मेरी जान, तमेरी लिए तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, पर मैं कोशिश करूंगी, वदा नहीं करती मैं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुमने आना है और बस। सुंदस, अच्छा जनाब, अभी से इतने हुक्म चला रहे हो, शादी के बाद क्या करोगे? मैं, मेरा हक है तुम पर, चाहे मैं जो भी करूं। सुंदस, हाँ जी, अब यही हक रह गया है कि आधी रात को मुझे बिलाकर नवाब साहिब क्या काम करवाएंगे? मैं, हाँ, बस यही समझ लो। सुंदस, अरे याद आया, अभी तक तुमने मुझे इस लड़की का नाम नहीं बताया। अब कितना सोचोगे, सारी जिंदगी साथ तो रखना नहीं, फिर इतना सोचने का फायदा? मैं, लड़की तो फाइनल हो चुकी है, तकरीबन बस 1-2 रोज तक तुम्हें इसका नाम भी बता दूंगा, फिर देखते हैं तुम क्या तीर मारती हो। सुंदस, अच्छा, जब तुम्हारा दिल चाहे बता देना, मैंने तुमसे जो वदा किया है मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। इसके बाद हमारी काफी देर तक बातें होती रहे, अगर उन्हें भी शामिल कर दूं तो कहानी बहुत लंबी और बोर हो जाएगी, इसलिए वो बातें नहीं लिख रहा। हम इसी तरह बातें करते रहे, शायद 11:30 बजे होंगे। मैंने सुंदस से पूछा, क्या सारे घर वाले सो गए हैं? इसने मजाक में जवाब दिया, नहीं, मैं अभी तक जाग रही हूं, और हंसने लगी। फिर बोली, हाँ, मुझे लगता है सब सो चुके हैं। मैंने कहा, तो फिर आ जाओ ना, देखो तुम्हारा राजकुमार भी कितना तड़प रहा है और तमेरी इंतजार में सोने का नाम ही नहीं ले रहा। सुंदस बोली, अच्छा ठहरो, एक बार सबको चेक कर लूं, इसके बाद बताती हूँ। कुछ देर बाद बोली, हाँ, सब सो गए हैं, अब मैं आ रही हूँ। मैं बोला, जल्दी आओ। सुंदस ने जवाब दिया, अच्छा बाबा, आ तो रही हूँ, तुम ऐसा करो जल्दी से दरवाजे पर आ जाओ, लेकिन पर्दे के पीछे ही रहना। बाहर मुकम्मल अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद सुंदस दबे कदमों बैठक की तरफ आने लगी। मैं इसे आते देखकर पर्दे से थोड़ा आगे की तरफ हुआ। सुंदस दरवाजे के साथ आकर नीचे बैठ गई और आहिस्ता से बोली, कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, तमेरी साथ ही तो खड़ा हूँ, ऊपर तो देखो। सुंदस ऊपर देखते हुए बोली, जल्दी करो। मैंने कहा, देख लो। सुंदस एकदम हैरान हुई। मैं, वाह, क्या बात है, तुमने तो कहा था मैं देख लूंगी, अब यकायक इतनी डरपोक कैसे हो गई? सुंदस, ना जी ना, जब मैंने ये सब कहा था इस वक्त छोटा सा था, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। मैं तो डरपोक ही ठीक हूं। मैं, अरे चंदा, तुम अभी से टेंशन क्यों ले रही हो, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। कुछ ही देर में हम नॉर्मल हो गए तो सुंदस ने बहुत ही प्यार से मुझे आई लो यू कहा और उठकर चली गई। मैं वहीं एक तरफ चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद सुंदस वापस आई और जाते जाते बड़े प्यार से बड़बड़ाई, गंदा बुच्चा, और अपने कमरे की तरफ चली गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि सुंदस का मैसेज आ गया, सुंदस, तुम बहुत ही गंदे हो। सुंदस, में, क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मुझे गंदा कह रही हो? सुंदस, अभी कुछ किया ही नहीं, जनाब ने मेरे बाल और चेहरा खराब कर दिया और अब पूछ रहे हो मैंने क्या किया?